Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of having ignorance. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really come close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a क्या बात कर रहे हैं सर। तो प्लानिंग क्या होता है? जज साहब प्लानिंग के बारे में कोई बताएगा हमें? मैंने कहा मैं बताऊंगा भाई प्लानिंग के बारे में क्या होती है प्लानिंग। लेट्स से तुम्हें लग रहा है कि आने वाली है 14th ऑफ फरवरी और 14 फरवरी को एक पावन दिवस होता है जिसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को पार्टी देने की कोशिश करता है। यू नो व्हाट आई मीन टू से। सो उसके लिए तुम क्या करते हो? तुम अभी से अपने एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हो कि 14 फरवरी का दिन आएगा, वैलेंटाइंस डे का वो दिन होगा और उस दिन मैं घूमने जाऊंगा, मूवी देखने जाऊंगा जो फ्लॉप हो रखी होगी, तो काफी मजा आएगा। तो मतलब व्हाट तुम कर क्या रहे हो? तुम बाबा एडवांस में चीजों को सोच रहे हो। तो प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, क्या करना है उसके बारे में पहले से सोचना मेरी जान प्लानिंग होता है। इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मतलब टाइप्स ऑफ प्लान का इस्तेमाल करके तुमने डिसाइड किया है कि तुम्हें करना क्या है रे बाबा। तो मस्त प्लान है प्लानिंग। तुम्हें करना क्या है उसके बारे में सोचना प्लानिंग है। व्हाट इज टू बी डन इज प्लानिंग। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस के ऊपर आपको कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केस स्टडी मिल जाएंगी। तो एक एक बात आंखों के रास्ते दिल में उतरनी उतनी ही जरूरी है जितना वो तुम्हारे दिल में उतरी है वैसे तो। खैर आगे बढ़ते हैं और पहली बात आती है फोकस, अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। तुम्हें चाहिए क्या? जैसे तुमने सोच लिया कि मुझे बोर्ड्स में चाहिए 95% प्लस, तुमको अपना ऑब्जेक्टिव पता है, उसको कैसे पूरा किया जाए ये तुम्हें प्लानिंग बताएगा। स्कूल में क्या लिख के आना है मैंने आपको यहां पर नोट्स दिए। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग आपके गोल्स को और क्लियर करता है और स्पेसिफिक करता है। आप अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे उसके लिए डिटेल में प्लान बताता है। तो पहला ऑप्शन है, पहला पॉइंट है फोकसेस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। दूसरा क्या है? मेक्स एक्टिविटीज मीनिंगफुल। जो आप करने वाले हो उसका बेहतर रिजल्ट आ सके, मतलब उसे काउंट किया जा सके, उस एक्टिविटी को मीनिंगफुल बनाने का काम प्लानिंग है। तुमने सोचा मुझे 95% चाहिए बोर्ड्स में, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं सर के स्पार्टन्स या परसेंटेज बूस्टर या फतेह के कोर्स में ज्वाइन करूंगा, सर के साथ सैंपल पेपर लगाऊंगा। तुमने डिटेल प्लान पहले से बना लिया है। तो तुम्हारी एक्टिविटीज को मीनिंगफुल बनाने का काम किसका है? प्लानिंग का है। तो व्हेन गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड, actions become meaningful. Managers and employees know how their activities relate to the goals of the organization. मुझे समझ में आ गया कि मेरे इस पर्टिकुलर बैच में सबको 95% प्लस चाहिए, तो मैं आपको 95% कैसे दिखाऊंगा, कैसे दिलाऊंगा? It makes activities meaningful. क्या बात समझ में आई? तो आज से डील हो जाए, हम और तुम साथ में मिलकर 95% मार्क्स फोड़ने के लिए तैयार हैं। कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ कितने बच्चों को 95% प्लस मार्क्स चाहिए इन द अपकमिंग 2026 एग्जामिनेशंस। अगली बात, ब्रिंग्स ऑर्डर इन प्लेस ऑफ केओस। अगर हम कुछ बिना प्लानिंग के करते हैं तो हर समय केओस रहता है। जैसे तुमने सोच लिया कि यार मेरे को बोर्ड्स में 95% प्लस मार्क्स तो चाहिए, लेकिन उसकी प्रॉपर प्लानिंग नहीं की है, तो तुम कभी अकाउंटेंसी पढ़ते हो, कभी इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, कभी स्कूल टीचर को देखते हो, कभी यूट्यूबर को देखते हो, कभी ट्यूशन टीचर से पढ़ते हो, तुमको कुछ पता ही नहीं है। तो प्रॉपर प्लानिंग अगर करेंगे तो इट विल ब्रिंग ऑर्डर इन प्लेस ऑफ chaos। थोड़ा बात तो तुम्हें बात समझ में आ ही रही होगी। खैर आगे बढ़ते हैं बाबू रे भैया, तुम बिल्कुल सही एग्जांपल दे रहे हो हमको। अगला, it reduces the risk of uncertainty। reduces the risk of uncertainty का मतलब क्या है? अगर मैंने प्रॉपर प्लानिंग कर ली है, उसके एग्जीक्यूशन के ऊपर मैं ध्यान दे रहा हूं, तो चांसेस हैं कि जो मैंने गोल सोच रखा है वो पूरा हो जाएगा। फेलियर के चांसेस एज कंपेयर्ड थोड़े कम हो जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बिजनेस एंटरप्राइजेस ऑपरेट इन एन अनसर्टेन एनवायरमेंट एंड फेस सेवरल टाइप ऑफ रिस्क। Planning enables this enterprise to predict the future events and prepare to face the unexpected events। जैसे हम लोगों को पता है कि कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चन आएगा, तो हम पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पेपर डिफिकल्ट आएगा, उस पेपर डिफिकल्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हो गया रे बात, आई ना बात? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रे बाबा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? आगे बढ़ते हैं भाई, अगली बात करते हैं। इट इंप्रूव्स इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन। इकोनॉमी ऑफ ऑपरेशन का मतलब क्या है? जो भी आप कंप्लीट कर रहे हो, जो भी आप टास्क कर रहे हो, उस टास्क को अच्छी तरीके से खत्म करने में प्लानिंग आपकी हेल्प करने जा रहा है। प्लानिंग इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। Plans indicate how various tasks are to be completed and how resources are to be utilized। हमको सारे resources को कैसे यूटिलाइज करना है,
जिससे कम से कम स्मार्ट स्टडी में सबसे अच्छा रिजल्ट अचीव किया जा सके। सब बच्चों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? चले आगे बढ़े। प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल। हमारे सबकी एक्सपेक्टेशन है कि सर हमारी होगी उनसे शादी, आहा हा, वो बचपन की दोस्त मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं उसके घर में बात कर लूंगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाऊंगा तो, या मैं आईएम में सिलेक्शन हो जाएगा, या मैं एसआरसीसी में पढ़ लूंगा। लेकिन यार एक्सपेक्टेशन कुछ होता है और ये तो थोड़ा डार्क हो गया है, रियलिटी कुछ और होती है। तो होता क्या है? प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल। ये बेसिस फॉर कंट्रोल का मतलब क्या है? प्लानिंग प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड अगेंस्ट व्हिच द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड। हमें काम करना कैसे है इस चीज के बारे में बताते हैं। जैसे तुम मेरे साथ जब राइटिंग प्रैक्टिस की क्लास करोगे तो तुमको समझ में आएगा इकोनॉमिक्स के आंसर लिखने कैसे हैं, तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? एंड इवैल्यूएट अ कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड रिजल्ट्स हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द डेविएशंस। जब हम एक्चुअल रिजल्ट्स को प्लान रिजल्ट से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहां गलती रह रही है, कैसे उस डेविएशन को दूर करेंगे। तो भाई मैं नहीं चाहता हूं कि ये वाली रियलिटी तुम्हारे साथ हो। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली बात के ऊपर आते हैं। प्रमोट्स इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। अगला पॉइंट, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? आप मान लो कोई एक काम है पूरा करने का, जैसे कि मान लो तुम्हारी जूस की दुकान है, तुमने बोला मुझे जूस बेचना है मौसमी का, ऑरेंज का, जूस पिला दो ऑरेंज का। तो तुमने सोचा कि यार नॉर्मली तो सब लोग जूस बेच रहे हैं, हम क्यों ना इसमें कोल्ड ड्रिंक मिलाकर बेचने लगे। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्रिएटिविटी लानी है। ये वाला तुम लोग को मीम याद है कि नहीं? मेरे स्कूल टाइम का मीम है, किसने बनाया मुजस्सिमा। तो एक आर्किटेक्चर था, स्कल्पचर था, उसमें थोड़ा उल्टा सीधा हो गया था। तो तुम्हें अगर याद है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुमको ये कौन सी मूवी से लिया गया है मीम, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो कहना क्या चाहता है? साउंड प्लानिंग encourages creative thinking, managers get the opportunity to develop new ideas and apply these ideas in creating new products and सर्विसेज। जैसे कि जब मैं ये पीपीटी बना रहा था तो मुझे देवांश ने बोला कि सर पिछले साल की पीपीटी आपकी बहुत बोरिंग है। सो टू किल द मोनोटनी, टू किल द बोरिंग पार्ट, हम कुछ क्रिएटिव लेकर आते हैं, इससे बच्चे को थोड़ा मजा भी आता रहे और आपके नोट्स एकदम बढ़िया बढ़िया पहुंचते भी रहे। क्या बात समझ में आ रही सब लोग को? अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं और अगला पॉइंट है फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या हेल्प करता है? प्लानिंग हमें हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब हमें क्या डिसीजन लेना है, पहले अकाउंट्स पढ़ना है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना है, जिससे मेरे बोर्ड्स में 95% प्लस मार्क्स आ सके। तो हमको डिसीजन लेने में हेल्प करने जा रहा है प्लानिंग। तो डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व सर्चिंग ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग देम एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। हमने सोचा कि भाई हमने सारे ऑल्टरनेटिव्स को देख लिया, कौन सा बेहतर तरीका है उसको अडैप्ट किया और अपने गोल के पीछे लग गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगला है हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। वैसे कौन सी वेब सीरीज से मीम ली गई है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? जैसे तुम लोग एग्जाम में जाते हो ना, वो स्टार्टिंग का सेक्शन ए में जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आता है ना, तो सब बच्चे पता नहीं ऐसे करते, पहले का आंसर क्या है, पहले का आंसर चौथा है, दूसरे का क्या है। तो ये क्या है? ये कोऑर्डिनेशन है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? प्लान, टारगेट्स एंड प्रोग्राम सर्व्स एज द बेसिस फॉर harmonizing the efforts of different departments, sections and individuals. Establishment of common goals helps to secure unity of purpose. हमें क्या अचीव करना है इन एन ऑर्गेनाइजेशन? ये कलेक्टिवली टीम एफर्ट है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। प्लानिंग का, प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन का, सेल्स से, सेल्स का, एचआर से, हर डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन अगर होगा तो आपके गोल्स अचीव होंगे। अब आते हैं अगले में, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आज तुम्हारे आ रहे हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में 39%, तुम यहां पर हो, लेकिन तुमने प्लानिंग की, तुमने मेरे साथ स्पार्टन्स पढ़ा, परसेंटेज बूस्टर पढ़ा, फतेह पढ़ा, और तुम्हारा रिजल्ट यहां तुमको दिख रहा है। तो आज जहां पर हैं और कल जहां आप पहुंचना चाहते हैं, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो प्लानिंग से पूरा किया जा सकता है।